भारत डिफेंस सेक्टर में इतनी मजबूत हो चुका है कि दुनिया का किसी देश आंख उठाकर देखने की हिफाकत नहीं कर सकता। भारत ने एक बार फिर बनाया इतिहास की सबसे घातक मिसाइल, जिसे मार गिराना हुआ असंभव किसी भी देश को कर सकती है। नक्शे से गायब भारत के इस हथियार को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है, क्योंकि भारत ने ऐसी ऐसी घातक मिसाइल डेवलप कर लिया है जिसे मार गिराना नाम मुमकिन हो गया है। चीन में तो भूचाल आ गया है। चीन जहां भारत के किसी भी मिसाइल के टेस्ट को रोकने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। अब यह भारत की मिसाइल चीन का सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। अभी अभी ताजा खबर निकल कर आ रही है, भारत ने दुनिया भर में हथियार निर्यात में कमाल कर दिया है। भारत ने टॉप 25 देशों में जगह बना ली है। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदा है और कई अन्य देश इसे लेने की कतार में हैं। वहीं आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट और तोप खरीदी है। इससे निर्यात बढ़ा है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने कई हथियार निर्यात आवेदन को मंजूरी दी है। भारत की 100 घरेलू कंपनियां विभिन्न तरीके के हथियार और उपकरणों का निर्यात कर रही हैं। इसमें डोर्नियर 228 विमान, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, बॉडी आर्मर, हेलमेट, गोला बारूद, रेडार, तोप के गोले और हथियारबंद वाहन शामिल हैं। बता दें कि कई अफ्रीकी देशों ने भारत से हथियार आयात करने में रुचि दिखाई है। भारत में आत्मनिर्भरता पर जोर है और देश में हथियारों के निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब अपने स्वदेश फाइटर जेट तेजस को बेचने के प्रयास में है। कई अफ्रीकी देशों ने तेजस फाइटर जेट खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा भारत हेलीकॉप्टर भी निर्यात कर रहा है। भारत आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देशों को हथियार देकर एक तीर से कई निशाने साध रहा है। आर्मेनिया को अजरबैजान से खतरा है। अजरबैजान की तुर्की और पाकिस्तान हथियारों से मदद करते हैं। वहीं फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देकर चीन को साफ संदेश दिया है। भारत के मिसाइलों का पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इतनी घातक मिसाइल बनाने की खुशी और भारतीय वैज्ञानिकों के हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए मात्र 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मुझे काफी मोटिवेट मिलता है। दोस्तों, भारत की मिसाइलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एशिया की सबसे ज्यादा घातक मिसाइल सीरीज है और इसके सीरीज में टोटल 4 मिसाइलें भारत ने तैयार कर ली हैं। पहली है कि 155। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और यह एक SRBM मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने मिसाइल बनाई वह ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4 जिसकी रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर है। यह एक MRBM हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन इसके बाद भारत ने मिसाइलें तैयार करी हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक है और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो कि K5 मिसाइल है, जो तीसरी है कि सीरीज में, वह एक ICBM है। यह एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरली दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मार्ग क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि यह मिसाइल यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है कि सीरीज की, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। K6 इस मिसाइल की खासियत है करीबन 8000 किमी तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है, मार्ग क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा यह MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वॉरहेड, यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों ओर अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं।
आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप 1 के 6 मिसाइल छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे जो एक साथ दुश्मन देश पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और चीन के शहरों पर बम बरसा सकते हैं। इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के 7 और के 8 मिसाइल भी तैयार कर लिया है और के 6 के 7 की टेस्टिंग पूरी हो गई। इसके बाद भारत के 8 के टेस्टिंग करते ही चीन में भूचाल आ गया। अब आप कहोगे कि हमें K7, K8 की क्या जरूरत है? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है। पूरा यूरोप कवर हो जाता है, पूरा एशिया, तो सारे देश इसके अंडर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत के 6 से भी ज्यादा होना चाहिए? ये तो ओवर पावर हो जाएगी। तो दरअसल दोस्तों, जो कि 7 होगी उसकी रेंज के 6 के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश यह है कि जो 1000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि हमारी कोई भी मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं है, ऐसे में हम इस 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़े, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए कि 6 के बाद के 7 और के 8 भारत इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें रेंज बढ़ानी है। दरअसल के 7 और के 8 के पीछे कारण है रेंज ज्यादा बढ़ाना। अभी जो के 6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वर्ड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो कि 7 और के 8 होगी उसमें हम वर्ड की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से ज्यादा ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वर्ड की संख्या को भी। दोस्तों, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहां पर रफ्तार की भी है। आज की जितनी भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वह ज्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम है। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है। DRDO मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइलें तैयार करी, सेना को दे दी, काम खत्म। नहीं, DRDO क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ, उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपा। उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी घातक मिसाइल बनाने में DRDO लग जाती है। और के सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा। इसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जो इससे भी घातक मिसाइलें हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि सीरीज की जितनी भी मिसाइल है कि 4 के 8 तक ये सारी मिसाइलें बनाई गई हैं पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो 3000 किमी की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों हैं, तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए, अगर इनमें हमने के 7 और के 8 जैसी मिसाइलें लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत आने वाले दिनों में विश्व महाशक्ति बन सकता है। अपनी राय करने बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।